हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एसटीआर एकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम कंटीन्यूअस सीरीज के लिए स्टेप्स पढ़ेंगे और मेथड्स पढ़ेंगे कि कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कंटीन्यूअस सीरीज के लिए कैलकुलेट करते हैं। इसमें 3 मेथड हैं और तीनों के फार्मूले भी हम लिखेंगे और उन पर एक एक एग्जाम्पल भी करके देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, दिस सीरीज इन व्हिच एक्स वेरिएबल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल अलोंग विद द फ्रीक्वेंसी इज नोन एज कंटिन्यूअस सीरीज। ऐसी सीरीज जिसमें एक्स वेरिएबल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल, जिसमें एक्स वेरिएबल क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया गया होता है अलोंग विद द फ्रीक्वेंसी के साथ, नोन एज कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होगी? अगर एक्स वेरिएबल इंटरवल के फॉर्म में दिया गया है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी दी गई है तो उसे क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस सीरीज कहेंगे। दिस सीरीज इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। यह सीरीज क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कहलाती है। 3 मेथड्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट इट। इसे कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स का यूज किया जाता है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों मेथड्स को हम बारी बारी करेंगे, इसके फार्मूले देखेंगे और जिन लोगों को स्टेप्स याद नहीं होते इनको कैलकुलेट करने के, उनको कुछ नहीं करना, बस फार्मूला याद करना है और सारे स्टेप्स ऐसे बनते चले जाएंगे। चलिए देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल और डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है। पहला क्या है? डायरेक्ट मेथड है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल अंडर रूट समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये लगभग सेम मेथड है जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज के लिए किया था। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला जो डिस्क्रीट सीरीज के लिए होता है, ठीक वैसे ही कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी होता है, जिसमें एफ फ्रीक्वेंसी है, एक्स माइनस एक्स बार क्या है? मीन वैल्यू है। और एक्स बार कैसे निकाला जाता है? हम जानते हैं एफ एक्स अपॉन एन करके एक्स बार निकाला जाता है। मीन कैसे निकालते हैं? तो एक्स बार इक्वल होगा एफ इंटू एक्स अपॉन एन। इसी से हम क्या करेंगे? मीन निकाल लेंगे। तो चलिए हम अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि साइज दी गई है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, ऐसे करके सीरीज दी गई है और इसकी क्या दी गई है? फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या है? 2, 4, 6, 4, 4, 6। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्स कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्स। तो एक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है? जो हमें साइज दी गई है इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट यानी सबसे छोटी वाली लिमिट और ऊपर वाली लिमिट, दोनों लिमिट को क्या करेंगे? जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो x के लिए हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि लोअर लिमिट, लोअर l लिख देता हूं, प्लस अपर l लिमिट अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू बताएगा? x की वैल्यू बताएगा। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 0 + 2 अपॉन 2 करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ 0 + 2 2, 2 अपॉन 2 तो 1 आएगा। ऐसे ही आप एक चीज ये भी कर सकते हैं, ये अगर गैप कितने का है? 2 का गैप है, तो इसमें लगभग 2 के गैप से अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग एक ही नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है किससे? लोअर लिमिट से। तो अगर ये 2 लिखा है, ये 4 लिखा है, तो लोअर लिमिट से एक नंबर इंक्रीज करेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी आप कर सकते हो। 4 से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब इन दोनों के बीच में गैप 2 ही नंबर का हो। अगर उससे ज्यादा का है तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखने पर कुछ और भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ 5, 6 to 8 लिखा है तो क्या बीच में आएगा? 7 आएगा। 8 to 10 लिखा है तो 9 आएगा। 8 to 10 लिखा है तो 9 आएगा और 10 to 12 लिखा है तो क्या आएगा? 11 आएगा। अब हमने x की वैल्यू पता कर ली। क्या पता कर लिया? x की वैल्यू पता कर ली। अब हमें क्या निकालना है? पहले हम मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें fx निकालना होगा। तो fx निकाल लेते हैं साइड में। fx के लिए क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? x के साथ करेंगे। x की वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 6 5 जा 30, 4 7 जा 28, 9 4 जा 36 और 11 6 जा 66।
ये हो गया, हमें एफ एक्स पता चल गया। अब हम एफ एक्स को टोटल कर लेंगे, तो टोटल करेंगे 2, 12, 14, 14, 30, 44, 74, 174 174 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं एक्स बार। एफ एक्स की वैल्यू क्या है 174, और एन की वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऐड करके निकाल लेते हैं। 2 4 6 6 6 कितना होगा 12, 12 4 16, 16 4 20, 26 26। अब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिए हैं, 26 आया है, तो 26 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 26 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, ये डिवाइड करके आप देख लेना। यहाँ पर 6.6 क्या आ गया, मीन वैल्यू आ गया। अब हमें पता है, अब हमें निकालना है x माइनस एक्स बार, यहाँ पर निकालना है x माइनस एक्स बार। ये सारी कैलकुलेशन हम इधर से मिटा देते हैं, और यहाँ पर केवल क्या लिख लेते हैं, ये मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या आया है 6.6। ओके, अब हम कर लेते हैं x माइनस एक्स बार को कैलकुलेट। x माइनस एक्स बार निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें x पता है, हमें x बार पता है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 1, x बार की 6.6, माइनस करेंगे क्या आएगा -5.6। उसके बाद अब हमें कुछ नहीं करना, इन सभी का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल लेते हैं। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। ठीक है, 19.36। ओके, ये क्या होता है 19.36। अब ये इसी को हम अगर इन सबको टोटल करेंगे, इन सभी को अगर टोटल करते हैं तो क्या आंसर आएगा, टोटल करने पे आएगा 72.16, 72.16 आएगा। अब हम कर लेते हैं 72.16। अब हमें सब कुछ पता चल गया। अब हम बीच वाली वैल्यू एक हटा देते हैं, और अब हमें एक चीज और निकालनी है। क्या निकालनी है, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये इंटू हटा दें तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार हमें कैलकुलेट करना है, तो उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करेंगे। अब जगह नहीं थी तो हमने ये वाला जो अननेसेसरी चीज था उसे मिटा दिया। अब हम क्या करते हैं, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करते हैं। अब 2 का फ्रीक्वेंसी 2 दी है, और x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये दिया गया है। क्या कर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये दिया गया है। तो 2 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 6, हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। अब इन सभी को हमको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके जो भी आंसर आएगा हम फार्मूले में रख देंगे, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ऐड करते हैं इसे, क्या हो जाएगा 2 4 6 6। टोटल वैल्यू आई क्या आई 269.76। टोटल वैल्यू क्या आई 269.76। अब हम इस 269.76 वैल्यू को इसमें रख देंगे। ये सारी वैल्यू अब किसी काम की नहीं है, इनको हम मिटा देते हैं। केवल ये 2 वैल्यूज हमें चाहिए। फार्मूले में रखेंगे इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल क्या होता है, समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 269.76 दिया है, अपॉन इसकी वैल्यू क्या थी n की 26। अब इसको हम नॉर्मली काट लेंगे, तो काटना आप लोग काट सकते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा 10.37। इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो लगभग 3 की क्या आएगा 3.22 आएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अगर हमें कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम जानते हैं कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया है उसके बाद उससे हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू से क्या करते हैं, डिवीजन। तो कॉफिशिएंट क्या स्टैंडर्ड डेविएशन 3.22 आया है, और हमारा मीन वैल्यू क्या है 6.6। तो इसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा
लगभग ये क्या आ जाएगा, 3.2 है, ये 3.6.6 है, तो 3 दूनी 6, लगभग 2 पॉइंट कुछ सम करके कुछ आएगा। तो जो भी आएगा आप देख लेंगे। दूसरा क्या है, शॉर्टकट मेथड। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट समेसन एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये लगभग सेम वैसे ही है जैसे डिस्क्रीट सीरीज में था। अब हमें जो पिछला क्वेश्चन हमने कहा है डायरेक्ट मेथड से, उसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आए कि कैसे अलग अलग मेथड से एक ही सवाल को लगाया जाता है। तो देख लीजिए हमने साइड लिख दी है, वही सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एक्स लिखना है, तो एक्स लिख लेते हैं। एक्स लिखने के लिए क्या करना है हमें पता है, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हमें पता था, यहाँ क्या आया था 1 आया था, यहाँ पर 3 आया था, यहाँ पर 5 आया था, यहाँ पर 7 आया था, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 11 आया था। अब हमें क्या निकालना है, सीधे सीधे जान लेते हैं, हमें निकालना है dx। और हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि dx कैसे निकाला जाता है। dx के लिए होता है एक फार्मूला होता है, dx इक्वल क्या होता है, x माइनस ए। एक्स माइनस ए इसमें एक एज्यूम्ड वैल्यू होती है जो कि हम x वेरिएबल से क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, और उसमें उसी से क्या करेंगे, x से a को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या निकल के आएगा, dx निकल के आता है। तो चलिए अब हम a क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, क्या है 5 एज्यूम्ड वैल्यू मान लेते हैं। अब हम dx निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस, यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा पास में, यहाँ से 1 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा -4, यहाँ पर भी 5, तो क्या आ जाएगा 6। हमने dx पता कर लिया। अब हमें क्या पता करना, dx का स्क्वायर। अब dx का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, dx का स्क्वायर, यहाँ पर निकालते हैं dx का स्क्वायर। तो dx का स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा 16 का स्क्वायर 36। ओके, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, फार्मूले में देखते जाएंगे। हमने यहाँ dx स्क्वायर निकाल लिया, dx तो निकाल ही लिया है। अब हमें एफ डी एक्स स्क्वायर निकालना है और एफ डी एक्स निकालना है, तो हम एफ इंटू डी एक्स निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे, एफ इंटू डी एक्स, क्योंकि फार्मूले में यही दिया है, यही सब निकालना है। तो अब क्या करते हैं, एफ इंटू डी एक्स हमें पता है, एफ हमें पता है, तो 4 टू जा 8, लेकिन माइनस कर, क्योंकि यहाँ पर माइनस ओके, ये हमने कर लिया, 6 6 36 हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है एफ डी एक्स का स्क्वायर, यानी एफ डी एक्स स्क्वायर, एक ही वैल्यू यही बची है। अब एफ डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो डी एक्स स्क्वायर है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, एफ के साथ। यहाँ 16 है, 16 हो जाए 32, उसके बाद का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, तो 6 6 जा 6 और 3 6 जा 18, 18 में 3 ऐड करेंगे 21 आ गया, यानी 216। अब हमें ये सारी वैल्यूज पता है। अब हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, क्या आएगा आंसर, चलिए लिख लेते हैं, आ गया 344। आगे ये भी है, एफ डी एक्स भी हमें ऐड करना है, तो इसको भी ऐड कर लेंगे, माइनस वाला माइनस के साथ, 8 से 8 कैंसिल, 8 8 माइनस 8 8 से 16 कैंसिल, 8 7 30 या 44 आ जाएगा। ओके, हमने एफ डी एक्स को ऐड किया तो क्या है, 44 आया, और एफ डी एक्स स्क्वायर को ऐड किया तो 344 आया। ये माइनस माइनस आपस में जोड़ करके हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस वाले को आपस में जोड़ा, उसके बाद माइनस किया तो क्या आया, 44 आया। अब हम कर फार्मूले में इन वैल्यूज को रख देते हैं और हमारा आंसर क्या होगा, आराम से आ जाएगा। बीच की वैल्यू में मिटा देता हूँ ताकि लिखने में के लिए जगह हो जाए। तो क्या है, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल क्या दिया है, ऐसे यहाँ पर एफ डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है, 344 अपॉन, हमें पता है एन की वैल्यू क्या है 26, एन की वैल्यू क्या है 26, माइनस समेशन एफ डी एक्स की वैल्यू क्या आई है 44 अपॉन, हमें एन की वैल्यू पता ही है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, इसको काट देंगे,
काटेंगे क्या आएगा, रूट से 10.4 वन को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 3.22, क्या आएगा 3.22। ये आप लोग समझ गए होंगे। हमने क्या किया है 26 से 344 को डिवाइड किया, क्या आया 13.23 आया। उसके बाद हमने क्या किया 26 से 44 को डिवाइड किया 1.68 आया। उसका स्क्वायर हमें करना था तो हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पर 2.82 आया। हमने 2.82 को किससे क्या किया माइनस कर दिया 13.23 से। उसके बाद आंसर क्या आया 10.41 आया, और 10.41 को जब हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या आएगा 3.22 आएगा, जो कि लगभग सेम आंसर है। थोड़ा हमने देखा एक ही सवाल शॉर्टकट मेथड से भी सेम आंसर दे रहा है और डायरेक्ट मेथड से भी सेम आंसर दे रहा है। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू सी। सी क्या है, कॉमन फैक्टर है। हमने जब इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी थी तो उसमें हमने स्टेप डेविएशन मेथड में सी की वैल्यू क्या होती है बताया था। सी की वैल्यू क्या होती है, सी क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है जो कि हम चुनते हैं, कॉमन फैक्टर एक चुनते हैं। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे देख लीजिए, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, कुछ बच्चे हैं उनके मार्क्स दिए गए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब यहाँ से हम एक्स निकालेंगे, तो एक्स निकालने के लिए क्या है मैंने बताया था, लोअर लिमिट यानी 0 और अपर लिमिट यानी 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है, तो आंसर क्या आएगा 10 आएगा। उससे उस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही 10 और 20 की जो आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ऐसा यहाँ पर 75 यही आएगा। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, डी एक्स निकालना है। डी एक्स हम जानते हैं, एक चीज अभी रह गई मैं बता देता हूँ कि डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, डी एक्स डैश क्या होता है डी एक्स अपॉन सी। डी एक्स डैश क्या होता है डी एक्स अपॉन सी। सी क्या है कॉमन फैक्टर जो कि हम फार्मूले में भी देख रहे हैं, और यहाँ से डी एक्स डैश निकालने में भी मदद करेगा। तो डी एक्स डैश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी एक्स डैश निकालना है हमें पहले, तो डी एक्स निकाल लेते हैं। तो डी एक्स के लिए क्या करते हैं, हमें पता है डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, डी एक्स इक्वल क्या होता है एक्स माइनस ए क्या था एज्यूम्ड वैल्यू थी, तो अब हम क्या करेंगे एक्स यानी कि 5 माइनस ए, इसी में से कुछ एज्यूम्ड वैल्यू मान लो, क्या मानते हैं, चलो मान लेते हैं कोई बीच की वैल्यू मान लो, ऐसा 35 मान लेते हैं। 35 से 5 निकालेंगे तो 30 आएगा, फिर यहाँ पर 5 क्या आ जाएगा 40। अब हमें dx की वैल्यू पता चल गई है। अब हमें क्या निकालना है dx डैश। dx डैश निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें dx अपॉन c करना होता है। इस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे dx डैश निकालेंगे। c हमें इन एक ऐसी कॉमन वैल्यू मानना है जो इन सभी को क्या कर सके डिवाइड कर सके आसानी से। तो क्या ऐसा है इसमें 10 से अगर हम डिवीजन करेंगे तो लगभग सब डिवाइड हो जाएगा, बहुत ही आसानी से सारे डिवाइड हो जाएंगे। इसलिए हम c क्या मान लेते हैं, c इक्वल क्या मान लेते हैं 10, क्या मान लेते हैं 10। अब हमें dx पता है, c से डिवाइड कर देंगे तो dx डैश निकल आएगा। हमें पता है dx डैश इक्वल क्या होता है dx अपॉन c। तो dx यहाँ पर dx की वैल्यू है -30, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या 1 प्लस का, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ऐसे इतना dx की वैल्यू आई। अब हमें क्या करना है dx का इसको dx डैश का क्या करना है स्क्वायर करना है, dx डैश का स्क्वायर। dx डैश का स्क्वायर जब करेंगे थोड़ा पास में लिख देते हैं यहाँ dx डैश का स्क्वायर। dx डैश का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का 4, ये जितने भी माइनस हैं स्क्वायर में सब गायब हो जाते हैं। तो क्या होगा 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। अब हमें पता है क्या पता करना है एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर समेशन के लिए, और डी एफ डी एक्स डैश क्या
करना है, निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एफ डी एक्स डैश। एफ डी एक्स डैश निकालने के लिए क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ डी एक्स डैश को। डी एक्स डैश को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 या 15, लेकिन आंसर किसमें, मल्टीप्लाई 4 में तो क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। अब हमें निकालना है एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर। क्या निकालना है, एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर। अब हम देखिए क्या करेंगे, एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर ये दिया है तो एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 35, 9 5 जा 45, उसके बाद 4 10 जा 40, 16 का 4 से करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब इनको हमें टोटल करना है और इनको भी टोटल करना है, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30, 36 क्या हो जाएगा, 36, और यहाँ पर कैरी भी नहीं है, क्या आ जाएगा 369। सी हमने मान ही रखा है। अब हम इसे क्या करते हैं, फार्मूले में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एन की वैल्यू हमें पता नहीं है तो एन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। क्या है, 5 10 15 20 हो जाएगा 35, 35 में 40 ऐड करेंगे 75, 75 में 30 ऐड करेंगे तो 105, 105 में 20 तो 125, 25 125 में 10 135 और 129 आ जाएगा। हमें फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, बीच वाला मिटा देते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल अंडर रूट, हमें पता है समेशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर क्या है, 369 अपॉन, हमें फ्रीक्वेंसी पता है 139, माइनस एफ डी एक्स डैश का अपॉन एन का होल स्क्वायर करना है तो ये क्या दिया है, 61 अपॉन 139 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करेंगे, इसे हम काट लेते हैं, आप लोग काट लीजिए। जब हम 369 को 139 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.65 आएगा। उसके बाद जब हम इसे 61 को 139 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.19 आ जाएगा। 0.19 को यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, 2.44 आ जाएगा। 2.44 अंडर रूट के अंदर है, उसे बाहर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1.56 आ जाएगा। ये क्या आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएससी के सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लगातार पड़ती रहती हैं। और आने वाले दिनों में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में जूलॉजी और बॉटनी की रेगुलर वीडियो इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगी। धन्यवाद।